और देखिए माँ सरस्वती के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का नमस्कार स्वीकार हो, नमो स्वीकार हो। आशीर्वाद चाहता हूँ माँ से और अपने शिक्षार्थियों को भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। देखिए रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर 12 क्लास 12 का मैथ का आप लोग पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए। न्यूनतम मान निकालना है इसमें। इस उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान क्या होगा ये आपको पता करना है। जो उद्देश्य फलन z का मान दिया हुआ है आप देखें, असमीकाएँ दी हुई हैं। 2x + 3y ≥ 3 असमीका 1 है। x + y ≥ 2 असमीका 2 है। x और y का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, ≥ 0 है। देख लीजिए, इसको समीकरण में बदल लीजिए। असमीका 1 को x + 3y = 3 समीकरण हो गया। ऐसे x + y = 2 दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 में देखें आप क्या करना है। x = 0 y = 1। यदि x 0 है तो y का मान 1 होगा। देख लीजिए, ये बिंदु मिल गया आपको a 0 1। ऐसे जब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 3 मिलेगा, b मिल गया 3 0। अब इन दो बिंदुओं से मिलाती हुई रेखा का लेखन हम करेंगे। ऐसे दूसरे समीकरण में देखिए, x + y = 2। x 0 है तो y 2 है, y 0 है तो x 2 है, अर्थात 0 2 2 0 c और d दो बिंदु यहाँ मिलेंगे आपको। अब असमीका देख लीजिए, x + 3y ≥ 3 में मूल बिंदु पर प्रतिस्थापित किया जाएगा 0 0, तब एक पक्ष 0 हो जाएगा। 0 > ≠ 3 अर्थात सत्य नहीं है, मूल बिंदु सम्मिलित नहीं है, मूल बिंदु संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 क्या है, 3 से बड़ा नहीं है और 3 के बराबर भी नहीं है, अर्थात कट नॉट इक्वल टू हो गया। देखिए, नॉट इक्वल टू नॉट ग्रेटर। तब असमीका बाहर की तरफ 3 की तरफ इंगित कर रही है, बाहर की तरफ इंगित करेगी, 0 की तरफ इंगित नहीं करेगी, अर्थात मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा। मूल बिंदु को असमीका संतुष्ट नहीं करती है। असमीका का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं है, अर्थात प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर है। दूसरे की विवेचना देख लीजिए, मूल बिंदु 0 0 पर x 0 y 0, तब 0 ≠ इक्वल टू 2 है, अर्थात ये भी मूल बिंदु के बाहर है। इसका प्रभाव क्षेत्र भी मूल बिंदु की तरफ नहीं है, अर्थात दोनों समीकरण जो है मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही हैं। अब आप इसका आलेखन कर दीजिए। दो अक्ष खींच लीजिए x और y, इस पर 4 पॉइंट निर्दिष्ट कीजिए। 1 2 3 इधर कर दीजिए, y इस पर 1 2 3। क्या करना है आपको, a और b का निर्देश 0 1 a हो गया और 3 0 हो गया b। a b को मिला दीजिए। ऐसे 0 2 हो गया c और 2 0 हो गया d, c d को मिला दीजिए। एक कटान बिंदु m मिला जिसका निर्देशांक मिलेगा 3/2 1/2, 1.5 और आधा। x का मान 1.5 है, y का मान 1/2 है। अब प्रभाव क्षेत्र के लिए आपको पता है कि मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता था। मूल बिंदु की तरफ कोई रेखा या हेचिंग लाइन नहीं खींची जाएंगी, सारी हेचिंग लाइन मूल बिंदु के बाहर होंगी और दोनों संक्रामक हेचिंग लाइन आपको इस क्षेत्र में मिलेंगी जहाँ घनाकार क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है आपको। तब आपको सुसंगत बहुभुज मिल गया आपको। दो देखिए, BC M और B, CMB सुसंगत बहुभुज मिला आपको। अब इन सुसंगत बहुभुज के कोणीय बिंदुओं को निर्दिष्ट करें आप। कोणीय बिंदु हो गए CMB। C के निर्देशांक 0 2, M के निर्देशांक 3/2 और 1/2, B के निर्देशांक हैं 3 0। इनको उद्देश्य फलन 3x + 5y = z में रखा जाए तो 3 × 0 + 5 × 2 = 10 होगा,
ऐसे 3 × 3/2 + 5 × 1/2 इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 हुआ। ऐसे बी में रखेंगे 3 × 3 5 × 0 इक्वल टू 9 हुआ। अब इसका जेड का न्यूनतम मान देखिए कितना है, 7 है, जो यम बिंदु पर प्राप्त है। अर्थात यम बिंदु 3/2 और 1/2 पर न्यूनतम मान 7 है। तो ये न्यूनतमीकरण के लिए हो गया, न्यूनतम मान 7 प्राप्त हुआ। अब देखिए 5वां सवाल इसका, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। अवरोध देख लीजिए क्या क्या है, दो संख्याएं हैं, x + 2y ≤ 10। आशंका 1 है, दूसरी आशंका है 3x + y <15। 15 आशंका 2 है x का मान xy ≥ 0। ये आप देख रहे हैं, दो संख्याएं हैं, इन अवरोधों के बीच आपको z का न्यूनतमीकरण करना है। तो इसका समीकरण पहले लिखा है, x + 2y = 10। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 5, तब बिंदु ये मिल गया 0 5। ऐसे y बराबर 0 तब x बराबर 10, b मिल गया 10 0। इसी प्रकार इसमें रख दें आप, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 15, अब y बराबर 0 तो x बराबर 5। दो बिंदु मिल गए, C 0 15 और D मिल गया आपको 5 0। A B C D बिंदु मिल गए हैं। मूल बिंदु का संतुष्ट होना देख लीजिए आप। आशंका आपकी है x + 2y ≤ 10 है। 0 0 मूल बिंदु का प्रभाव, मूल बिंदु 0 0 का प्रभाव देख लीजिए। क्या प्रभाव है इस पर, तो हो गया 0 + 0 ≤ 10। प्रभाव सत्य है, देख लीजिए, प्रभाव सत्य है, मूल बिंदु सम्मिलित है। आशंका मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। मूल बिंदु तो
संतुष्ट करती है। तब मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, अर्थात आशंका का प्रभाव मूल बिंदु की तरफ है। ऐसे इसमें देख लीजिए 3x + y ≤ 15, मूल बिंदु 0 0 0 + 0 not = 15 सत्य है। अतः मूल बिंदु आशंका के प्रभाव में है। अतः मूल बिंदु आशंका के प्रभाव में है। अब देखिए इसका आलेखन कर दिया जाए। आ जाइए, आलेखित कीजिए। देखिए मैक्सिमम मान 15 है, देख लीजिए। तो 15 खाने तक का निर्माण आपको करना है। y x o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे 15 खाने ऊपर बनाइए इस दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे इसका कर दीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपके ग्राफ के 15 खाने ऊपर नीचे बन गए हैं। अब बिंदु ए 0 5 x 0 है, 5 है, 0 5 ए बिंदु। जीरो 5 बी बिंदु 10 0। बी बिंदु देखिए अक्ष पर आ गया, ये हो गया बी 10 0। ए बी को मिला दीजिए
चलिए ए भी मिल गया। सी और डी को देखिए, 0 15, 0 15, एक्स 0 है, वाई इस पर आएगा। ये हो गया सी 0 15, डी देखा 5 0, वाई 0 है, ये हो गया 5 0 डी। अब आप सी और डी को मिला दें। देखिए सी और डी को मिलाना है। ये आपका आलेखीय निरूपण हो गया इसका। देखिए कटान बिंदु यहाँ आ गया। तो x बराबर y 10 - 2y, चार 3, 4 3 12, 3 15, ठीक है। यम बिंदु आ गया आपका 4 और 3। कटान बिंदु क्या आएगा आपका 4 और 3। देखिए लंब डाल करके इसका अंदाजा लगा लिया जाता है। 4 इधर है 3, लेकिन वास्तविकता यह है कि 4 और 3 को आप हल करेंगे कहाँ से, समीकरण से। क्या है आपका आशंका था x + 2y = 10। दूसरा है आपका 3x + y = 15। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और उसके बाद ऊपर वाला घटा दीजिए। तब यह y कट जाएगा, 30 में से 10 गया 20, और 6 में से 1 गया 5। तो x बराबर 4। देखिए x बराबर 4 यहाँ है, रख देख लीजिए। और y बराबर 3। तब यम का निर्देशांक देखिए निर्दिष्ट हो गया 4 और 3। ये आपके समीकरण का हल है। आशंका का प्रभाव क्षेत्र आपको पता है, सत्य है आशंका। प्रभाव क्षेत्र अगर सत्य है तो मूल बिंदु की तरफ होगा। दोनों शंकाओं का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ खींच दीजिए, मूल बिंदु की तरफ। चलिए इनका प्रभाव क्षेत्र तीर से दिखा दीजिए। पहले शंका का प्रभाव क्षेत्र, सभी शंकाओं का प्रभाव क्षेत्र देख लें। नीचे की दिशा में आ गया मूल बिंदु की तरफ। तो पहले शंका दूसरी शंका का प्रभाव क्षेत्र देखिए।
अब देखिए, जो आप प्रभाव क्षेत्र दोनों का जब बनाते हैं, असम का आपका CD और AB का दोनों ही मूलबिंदु की तरफ हैं, तो आपको सुसंगत बहुभुज एक प्राप्त हो रहा है। कौन सा बहुभुज मिला आपको? जो बहुभुज क्रॉस खाने मिल रहे हैं। देखिए, इसमें चौकोर चौकोर खाने, क्रॉस खाने जितने क्षेत्र में मिले हुए हैं, यही आपका सुसंगत बहुभुज है। दोनों असंख्याओं का प्रभाव क्षेत्र खींचने से जहाँ लाइन ऑफ डेंसिटी अधिक मिल रही है, रेखाओं का घनत्व अधिक मिल रहा है, वह आपका सुसंगत बहुभुज होगा, प्रभावकारी क्षेत्र होगा, जो दोनों संख्याओं से प्रभावी है। यहाँ ले लीजिए सुसंगत बहुभुज, सुसंगत बहुभुज आपका आ गया है AM OD। सुसंगत बहुभुज का नाम लीजिएगा वो AMOD। अब आप आ जाइए इनका कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु कोणीय बिंदु आपके मिल गए AMOB। ए का निर्देशांक आपको मिला हुआ है 0.5, एम का निर्देशांक 4.3, ओ का निर्देशांक 0.0 और डी का निर्देशांक है 5.0। तो कोणीय बिंदु के निर्देशांक निर्दिष्ट हो गए आपको। आप उद्देश्य फलन पर आइए। उद्देश्य फलन देखिए, उद्देश्य फलन आपका z क्या था? 3x + 2y = z। ये z है। प्रत्येक कोणीय बिंदु का मान स्थापित कीजिए, तो 3 × 0 + 2 × 5 = 10। देख लीजिए, ए बिंदु का उद्देश्य फलन मिल गया है। एम बिंदु का देख लीजिए, 3 × 4 + 2 × 3 = 18 आएगा। देख लीजिए, अब आता है 0 0 0, 3 × 0 + 2 × 0 = 0। अगला आता है 3 × 5 + 2 × 0 = 15। अब देखिए, जेड के 4 मान प्राप्त हुए हैं। 10 है, 18 है और 0 और 15। ऐसे में आपको करना क्या है? न्यूनतमीकरण। ए बिंदु पर 0.5 पर न्यूनतमीकरण 0 0। देख लीजिए, सबसे न्यूनतम मान 0, मूल बिंदु O0 0 पर z न्यूनतम है। बराबर 0।
अधिकतमीकरण करना होता है तो मान 18 होता है। देखिए ये अधिकतम मान है, अधिकतम के लिए आता नियम यहाँ पर रखेंगे तो लिखा जाएगा 4/3 पर जेड अधिकतम ये 18 होगा। तो न्यूनतम और अधिकतम दोनों माने आप देख रहे हैं, क्योंकि न्यूनतमीकरण करना था तो 0 पर न्यूनतम है। वैसे इस सवाल में गड़बड़ी है, न्यूनतमीकरण नहीं हमें अधिकतमीकरण ही आना चाहिए। क्वेश्चन में हो सकता है गड़बड़ हो, कहीं हो, दोनों में से देख लीजिए जो भी होगा है वो। चलिए ये आपका था 5वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 को देखा आप। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = x + 2i। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = x + 2i का न्यूनतमीकरण कीजिए। का न्यूनतमीकरण कीजिए। अवरोध लिख लीजिए आप। समीका जो है 2x + y 2x + y greater r = 3। x + 2i greater r = 6। x and y greater r = 0। इसका समीकरण बनाएंगे आप 2x + y = 3। इसका समीकरण x + 2y = 6। इस समीकरण को यदि x = 0 तब y = 3 और y = 0 है तो x = 3/2। तो a बिंदु आ गया आपका 0, 3 और b बिंदु प्राप्त हो गया 3/2, 0। इसी प्रकार इससे बिंदु प्राप्त कर लें आप। x = 0 तब y = 3, y = 0 तो x = 6। बिंदु आ गया C 0, 3। D बिंदु मिल गया आपको 6, 0। मूल बिंदु असंख्या आपकी है 2x + y greater r = 3। मूल बिंदु 0, 0 रखने पर आएगा 0 is greater r = 3, not 3। not 3 सत्य है, not 3 है। तब असंख्या मूल बिंदु के बाहर प्रभावी है। असंख्या मूल बिंदु के
बाहर प्रभावी है। ऐसे इसमें भी है, इसमें भी देखिए मूल बिंदु 0 0 0 0 पर 0 इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 6, अतः असमिका का प्रभाव मूल बिंदु के बाहर है, मूल बिंदु के बाहर है। और जब बाहर प्रभाव रहेगा तो जो हैचिंग लाइन हम खींचते हैं उसकी तीर बाहर की दिशा में इंगित होगी, बाहर की दिशा में तीर इंगित होगी, ध्यान रखिएगा। ऐसे में अब इसका आलेखन कर दीजिए आप। मूल बिंदु ओ एक्स वाई अधिकतम बिंदु 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से 6 बिंदुओं को दिखा लें। ऑप्शन ए 0 3 बिंदु ए आ गया आपका 0 0 3, बिंदु बी 3/2 0, 3/2 का मतलब 1.5। ये बिंदु हो गया बी 3/2 0, मिला दीजिए ए बी को। अब आता है बिंदु सी 0 3, x 0 चलिए ये बिंदु हो गया आपका सी, ए एंड सी, सी भी आ गया 0 3। ए और सी इकट्ठा कंसाइड बिंदु हैं दोनों। डी आप देख ले कहाँ जा रहा है, 6 0, डी यहाँ है, ये हो गया डी 6 0। सी और डी को मिला दो, कोई भी असंख्या नीचे मूल बिंदु की तरफ प्रभावी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रभाव क्षेत्र इसका
प्रभाव क्षेत्र देख लीजिए, इस शंका का प्रभाव क्षेत्र भी बाहर ही है दूसरे वाले शंका का। सुसंगत बहुभुज देख लीजिए, सबसे घनी लाइनें जो हैं आपको इस क्षेत्र में मिल रही हैं। सुसंगत बहुभुज के लिए क्या हो जाएगा, सुसंगत बहुभुज। क्या आया, ए सी डी, ए सी डी। ए सी आपका इसमें कॉमन बिंदु है, तब इसको आप कहेंगे ए डी आर सी डी। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु ए 03 आर सी 03 डी 60। कोणीय बिंदु चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों कॉमन बिंदु हैं। देख रहे हैं फिगर में। अब आता है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन आपका है x + 2y = z, x + 2y = z। रख दीजिए मान 0 + 2 × 3 = 6। दूसरा आ गया 6 × 1 + 0 = 6। देखिए सभी बिंदुओं पर मान z का न्यूनतम मान AD RCD रेखा के सभी बिंदुओं पर होगा। सभी बिंदुओं पर होगा बराबर 6। आप देख लें सभी बिंदुओं पर मान न्यूनतम होगा